हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आज हम देखेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेयर्स रहते हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स रहते हैं, उसका पैकिंग कैसा रहता है। उसका बहुत ही क्लोज पैकिंग रहता है, लेकिन उसमें अलग अलग पैकिंग रहता है, अलग अलग स्ट्रक्चर रहते हैं। उसमें स्क्वायर पैकिंग अलग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो सीसीपी है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एचसीपी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो अलग अलग पैकिंग है, ये आज हम उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, ये इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ नीचे दिया हुआ रेड बटन जो है सब्सक्राइब का, वो बटन दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल की पैकिंग कैसी होती है, उसके उसके जो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में जो स्पेयर है उसकी कैसी पैकिंग रहती है वो देखेंगे, क्लोज पैकिंग। उसके बाद क्लोज पैकिंग ऑफ टू डायमेंशन, और उसके बाद क्लोज पैकिंग ऑफ थ्री डायमेंशन। तो चलो देखेंगे पहला वाला क्लोज पैकिंग ऑफ वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन की क्लोज पैकिंग कैसी रहती है, देखो। जो वन डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में जो स्पेयर है वो ऐसे दे आर टच टू वन अनदर, और ऐसे टच होके ये हो गया वन डायमेंशन। इसका मतलब ऐसा होता है कि एक ही डायमेंशन में सभी स्पेयर एक ही डायमेंशन होते हैं और वो हर एक को टच होते हैं और वो टच रहते हैं, और ऐसी वन डायरेक्शन में जो डायमेंशन होती है उसे वन डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी ये हो गए वन डायमेंशन। अभी क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसी रहती है, तो टू डायमेंशन में दो तरह की क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। क्या करेंगे हम, देखो ये हो गया वन डायमेंशन। इसी वन डायमेंशन को हम टू डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। वन डायमेंशन को क्या करेंगे, टू डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गए स्पेयर, ये वन लाइन में हो गए वन डायमेंशन में। अगर ऐसी ही लेयर, इसको हम ए लेयर अगर कहेंगे, तो ऐसी ही लेयर इसके नीचे निकालेंगे। सेम 1 2 3 4 5 6, ये हो गई लेयर स्टैकिंग वन अनदर। हमने क्या की है, इस लेयर पे दूसरी लेयर निकाली है, और ऐसे ही अब सेम हम तीसरी लेयर निकालेंगे। और एक बात याद रखना कि हर लेयर अलाइन टू वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जो लेयर है वो वर्टिकली मीन्स ऐसा ऊपर, और हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसा ये साइड। तो ये क्या होने, अलाइन होने चाहिए। मतलब वो क्या होने चाहिए, उसके लाइन बरोबर आनी चाहिए, उसकी लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। ये वर्टिकली ऐसी और ऐसी, ये हो गई वर्टिकल स्ट्रेट आनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेट आनी चाहिए। ऐसे हमने क्या किए, इस पेयर की अरेंजमेंट की है। फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर सेम है, लाइन फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन सेम है, थर्ड लाइन भी सेम है और फोर्थ भी सेम है। तो हम हर लाइन को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, ए। क्या कहेंगे इसे हम, ए स्पेयर। ये लाइन है, ये भी ए लाइन हो गई। अब ये वन डायमेंशन हमने क्या किया, एक दूसरे पे उसे रखा और फिर बन गया ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल हो गया। लेकिन ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं हम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या बन गया, ये टू डायमेंशनल का स्ट्रक्चर बन गया। ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, और उसमें का ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया है, तो उसमें इसमें हम एक बात देखेंगे कि ये जो
वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसे क्या किया हमने, स्टैकिंग वन अनदर, उसको क्या किया, एक के ऊपर एक रख दिया, और ऐसा हमें टू डायमेंशनल, टू डायरेक्शन, इसमें देखो ये डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, टू डायरेक्शन आ गया, इसीलिए हम इसे टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो हर स्पेयर है इसमें का, हर स्पेयर का जो हर समझो ये स्पेयर है, ये स्पेयर को अनदर कितने स्पेयर टच है, इसको देखो एक है ये इसको टच है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है और चौथा ये वाला है, ये चार स्पेयर डायरेक्टली एक स्पेयर को टच करते हैं। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, क्योंकि एक पेयर को क्या करते हैं, चार स्पेयर डायरेक्टली टच करते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4। ये हो गई क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में का स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल जो है, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसा आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। तो इसे इधर क्या किया हमने, जो लेयर ए थी तो ए लेयर को उसके ऊपर अनदर ए लेयर बिठाई, देन अगेन ए लेयर लिया, ऐसा हमने क्या अलाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली किया, तो हमें टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिला। ये बात तुम्हारे ख्याल में आई होगी। अब हम क्या निकालेंगे, टू डायमेंशन वाला क्या निकालेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे। हम इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक स्पेयर को अनदर 6 स्पेयर टच है, उसके टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आएगा 6। तो ये वाली जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो कैसी उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, तो देखो उसमें क्या होता है कि ऐसे जो पहले क्या लेंगे, हम एक लेयर निकालेंगे, वन डायमेंशनल लेयर, ठीक है। अब ये वन डायमेंशनल लेयर हो गई, लेकिन सेकंड जो लेयर है, वो सेकंड लेयर जो है ये वन डायमेंशनल लेयर में डिफरेंस होना चाहिए, उसमें फंस जानी चाहिए, और उसकी लेयर के थोड़ी सी स्टैगर लेयर होना चाहिए। स्टैगर्ड मीन्स थोड़ी सी अलग होना चाहिए, और वो ऐसे उसमें डिफरेंस होना चाहिए, इसका डिफरेंशन होना चाहिए उसमें। देखो ये लेयर है होगी, इसे हम ए लेयर कहेंगे, और दूसरी लेयर अलग है तो इसे हम क्या कहेंगे, बी लेयर। ये इसमें क्या हो गई, स्टैगर हो गई। अगर और एक हम लेयर बनाएंगे, और वो लेयर कैसी रहेगी, इट इज सेम लाइक टू लेयर फर्स्ट, ये फर्स्ट लेयर की जैसी लेयर निकालेंगे। जो पहली लेयर है वैसी ये थर्ड लेयर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ए लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, ए लेयर कहेंगे। और फिर एक लेयर निकालेंगे जो कि सेकंड लेयर जैसी होनी चाहिए, और उसमें डिफरेंस होना चाहिए, उसमें जो टू स्पेयर के बीच में जो गैप रहता है वो गैप में बराबर फिट होना चाहिए, तो उसे हम डिफरेंस लेयर कहेंगे। तो ये हो गई फोर्थ लेयर, बट 4 और 2 इज सेम, सो दिस लेयर आल्सो कॉल्ड एज बी लेयर। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, जो लेयर होती है ए बी अरेंजमेंट होती है। क्या होती है अरेंजमेंट, ए बी अरेंजमेंट, ऐसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट होती है। और एक बात बताना मैं भूल गया, जो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया है, स्क्वायर और प्लानर, ये भी हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर है। पहले जो हमने स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा, तो उसमें हमने क्या पाया है, सभी लेयर क्या है, ये लेयर है, तो उसका जो पैकिंग है, तो वो पैकिंग को हम ए पैकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, ये टाइप पैकिंग है, ये उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये प्लानर है, और उसका हमने ऐसे देखा था कि यहाँ क्या हो गया था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर CN = 4। और ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, देखो ये जो स्पेयर है, ये स्पेयर को कितने स्पेयर टच है, देखो 1 2 3 4 5 6 स्पेयर इसको डायरेक्ट टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6। और ये हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्लानर स्ट्रक्चर है ये देखो, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और उसमें अरेंजमेंट भी देखो कैसी है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और अरेंजमेंट भी ए बी टाइप के अरेंजमेंट है। अभी आपको 2 डायमेंशन के दोनों ही स्ट्रक्चर मैंने बताए। 2 डायमेंशन का पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग प्लानर स्ट्रक्चर बताया है, उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसका भी एक प्लानर स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। अभी दोनों इसका उपयोग करके मतलब ए टाइप का और ए बी टाइप का स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल टाइप इनका उपयोग करके हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हम तैयार कर सकते हैं। तो तुम्हारे एक बात ख्याल में आई होगी कि जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर देखा है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, स्क्वायर क्लोज प्लानर स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसमें जो है इसमें जो वाइड हमें दिखाई देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो इसमें वाइड ज़्यादा मोटा है, उसमें लार्ज नंबर वाइड है और इसमें जो वाइड है उसका वाइड थोड़ा सा कम है। मतलब इफिशियंसी ऑफ पैकिंग स्पेयर पार्टिकल इज मोर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में क्या है, इफिशियंसी ऑफ पार्टिकल ऑक्युपाइड द पेस ऑक्युपाइड करने की जो एफिशिएंसी है इसमें ज़्यादा है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्लानर स्ट्रक्चर में जो वाइड होते हैं वो वाइड जो है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू द स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, आया ख्याल में? ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे का पॉइंट देखेंगे। वो पॉइंट है पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसी होती है? क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। यहाँ देखो, इसमें आपको दिखाई देगा होगा, सभी को दिखाई दे। देखो यहाँ क्या किया है कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी उसको क्या किया हमने, वो उसके ऊपर रखा है 1 लेयर कीप अनदर लेयर। ऐसे हमने कितने लेयर लिखे 1 2 3 4, वो 4 लेयर का अरेंजमेंट ऐसा किया है हमने। और इसे इस लेयर में इस अरेंजमेंट को कहते हैं स्टैकिंग ऑफ 4 स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स। तो हमने क्या किया, स्टैकिंग किया लेयर्स का। कौन सी लेयर का? जो हमारे ऐसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी इसका क्या किया हमने, स्टैगिंग किया है। मतलब ऐसे ये प्लेनर स्ट्रक्चर क्या किया, ऐसे इसके ऊपर अनदर ऐसा एक स्ट्रक्चर रखा है देखो, और ऐसे ये हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें जो कि फॉर्म स्ट्रक्चर होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6 और ये 3 डायमेंशनल इमेज बनता है। ये कौन सा इमेज बनता है? 3 डायमेंशनल इमेज बनता है। और देखो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6 और ये सिंपल क्यूबिक जैसा अरेंजमेंट दिखता है। क्या किया है हमने, सिंपली जो स्क्वायर प्लानर क्लोज पैकिंग था उसको टैगिंग किया है 1 अनदर लेयर पे, और ऐसा हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो इससे हमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिला है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिला है। और जो ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है? पोलोनियम का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? पोलोनियम का। पैक स्पेयर बनाएंगे और उसका हेडिंग है स्टैगिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक। उसका हेडिंग है स्टैगिंग ऑफ 2 लेयर्स ऑफ क्लोज पैक। अब हम देखेंगे स्टैगिंग ऑफ 2 लेयर्स क्लोज पैक स्पेयर। तो देखो यहाँ हमने क्या किया है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई देता होगा तो देखो इसमें यहाँ हमने 2 लेयर्स क्या किया है,
स्टैक किया है, उसको स्टैकिंग किया है, वन के ऊपर अनदर लेयर बिठाया है, उसमें कवर किया है। तो ये जो अरेंजमेंट है, तो ये अरेंजमेंट क्या है, ये भी अरेंजमेंट है वाला जो हमने प्लेनर हेक्सागोनल क्लोज पैक प्लेनर स्ट्रक्चर देखा था, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 था। तो यहाँ हमने वैसे ही 2 लेयर लिए हैं, और कौन से 2 लेयर लिए हैं, ए बी टाइप वाले 2 लेयर लिए हैं, और वो उसका स्टैकिंग किया है वन अनदर। स्टैकिंग करना मतलब क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को रखना है। तो ऐसे रख के हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर में क्या दिखता है हमें, देखो क्या है कि पहले इसने क्या किया है कि उसमें 2 टाइप के वाइड्स फॉर्मेशन किए हैं। पहला वो वाइड्स फॉर्मेशन हुआ है यहाँ, वो टेट्राहेड्रल वाइड्स है, और दूसरा जो वाइड्स फॉर्म हुआ है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है। मतलब पहला जो टेट्राहेड्रल वाइड्स था इसका, ये वाला, तो ये जो वाइड था, ये वाइड को हमने क्या किया है, ये वाइड को हमने क्या किया है, दूसरी लेयर उस पर रखकर हमने उसको कवर किया है। तो ये जो वाइड बन गया है, तो उस वाइड को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स। और जो पहला वाला जो वाइड्स रहा है, ये इसमें पहला वाइड्स है और दूसरे, ये पहला वाइड्स है, और जो हमने दूसरी लेयर रखी है उसके ऊपर, वो उसका भी वाइड बराबर उसमें फिट हो गया है। तो ये जो वाइड फॉर्म हुआ है इसे हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहते हैं। और ये जो है इसके क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होता है। तो देखो, ये होता है टेट्राहेड्रल वाइड्स। पहले वाले जो नीचे की जो लेयर्स है उसके टेट्राहेड्रल वाइड्स को, उसका जो ट्रायंगुलर वाइड्स था उसको हमने कवर किया है, तो उसका हो गया टेट्राहेड्रल होल्स। क्योंकि ये होल के करीब कि कितने स्पेयर है, 4 स्पेयर है। पहले ट्रायंगुलर स्पेयर था वो, और उसमें हमने दूसरी लेयर का एक स्पेयर रखा है, तो ये हुआ टेट्राहेड्रल होल, और उसको टेट्राहेड्रल वाइड्स भी कहते हैं। और नीचे जो दिया है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो क्या हो गया, नीचे जो ट्रायंगल वाइड्स था पहली लेयर का, उसके ऊपर हमने क्या किया, दूसरी लेयर का ट्रायंगल वाइड्स रखा है, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो गया। अब हम देखेंगे आगे का। ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ये टाइप का हो गया और ये बी टाइप का हो गया। तो ये टाइप का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो पहला जो ए टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि ये जो स्पेयर हमने तीसरी लेयर के रखे हैं, तो वो क्या होते हैं, सेकंड लेयर को अलग होते हैं, सेकंड लेयर को बराबर वो फिट बैठते हैं सेकंड लेयर के डायरेक्शन से। मगर बी टाइप जो दिया है यहाँ, ये बी टाइप में जो है वो दे आर नॉट अलिग टू सेकंड लेयर, वो सेकंड लेयर के बराबर नहीं है, सेकंड लेयर को अलिग नहीं, सेकंड लेयर के स्टैगर है, सेकंड लेयर के थोड़े से एग्जैक्ट वो डिफरेंस बराबर उसने क्या किया है कि जो सेकंड लेयर के होल्स है, वाइड्स है, उसको थर्ड लेयर ने कवर किया है बी में। तो इसका क्या होता है, देखो ये का अगर हम देखेंगे एक्सपांडेड व्यू, तो ये ऐसा दिखाई देता है, और उसमें जो टोटल स्पेयर होते हैं वो कितने स्पेयर आएंगे, ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में 6, टोटल हो गए 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर निकाले हम तो 12 आ जाएगा। और इधर भी बी में देखो उसमें भी क्या आ जाएगा, 12 इसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ जाएगा। और ये क्या किया हमने, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल लेयर ऑन दैट स्टैगिंग 3 लेयर्स ऑफ क्लोज पैक स्पेयर। हमने क्या किया, 3 लेयर का ये क्लोज पैक स्पेयर बना दिया। और जो प्लेनर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर था, पहले हमने 2 लेयर बिठाया था, तो अब तीसरी लेयर बिठाई, तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। तो ये हो गई पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। आपको ख्याल में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको उसमें समझ नहीं आया तो प्लीज़
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू लॉट्स ऑफ।